नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। मेरा नाम है अभिनव प्रशांत पांडे और आज हम बात कर रहे हैं एवरेज यानी कि औसत की। ये कंसेप्ट बिल्डिंग की क्लासेस हैं और इससे पहले हम लोगों ने 6 अलग-अलग वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट्स डेवलप किए हैं, बहुत सारी बातें डिस्कस की हुई हैं और इसी तरीके से हम आगे भी जो है बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यापम या फिर छत्तीसगढ़ पीएससी या छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के एग्जाम्स की, किसी भी प्रकार की परीक्षाओं की जहां पर गणित की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों का एक कलेक्शन जो है यहाँ पीवाईक्यू की सीरीज के नाम से चल रहा है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी और उसके साथ साथ आपको हमारे चैनल में ही अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहां से आप ये सारे वीडियोस एक साथ देख पाएंगे। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर और आज बात करते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि 30 तथा 5 के बीच में 5 से विभाज्य की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब ये है कि 5 से विभाज्य संख्याएं मतलब वो सारी की सारी संख्याएं जो 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। अब देखिए 30 और 100 के बीच की बात कर रही है, मतलब यहाँ पर 3 भी इंक्लूडेड नहीं है और 100 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो 30 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाए? हमारा उत्तर है 35। और उसी तरीके से 100 से पहले कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित हो रही हो, और वो है 95। अब क्योंकि सारी की सारी संख्याएं इसके बीच में जो आने वाली हैं वो सब की सब 5 से विभाजित होंगी, तो जैसे 35 फिर 40 फिर 45, ये सारी की संख्याएं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमको नजर आएंगी। और जब भी जो है हमको एक क्रमागत संख्याओं का समूह मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों संख्याओं को जोड़कर अगर उसका औसत निकाल दिया जाए, मतलब यहाँ 95 और 500 और 130 और 130, ठीक है, तो 95, हाँ अच्छा, तो जो है 95 5 130 और 130 बटा 2 करने से हमको मिलेगा 65। इस प्रकार से ये जो औसत इन दोनों संख्याओं का होगा, यही औसत जो है कुल मिला के सारे संख्याओं का भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि 1 3 5 इस प्रकार के टोटल 40 पद हो तो जो है उनका औसत क्या होगा। अब देखिए यदि विषम संख्याओं के जो है सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स जितने होते हैं, मतलब आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने कहा 1 3 5 7 और 9। अब अगर मैं इन संख्याओं का जो है निकालूं तो सबसे पहली बात जो देखने वाली है वो ये है कि ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम है मतलब ऑड हैं। और ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हिंदी में बोला जाए पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या है 5। और इस प्रकार हम देखेंगे कि 5 ही इसका औसत भी है। तो यहाँ पर कितने पदों की संख्या है? 40, और इसलिए हमारा औसत भी कितना हो जाएगा? 40। ये विषम संख्याओं के लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ, अच्छा ये तो वही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 15 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? भाई आप ये बोल सकते हैं कि कहीं जमीन पर जो है 40 बच्चे, मतलब 15 बच्चे जो है इस तरीके से जमीन में खड़े थे। अब इनकी हाइट जब नापी गई तो इन बहुत सारे बच्चों की हाइट कुल मिलाकर जो है औसत में 40 सेंटीमीटर आई, मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि अगर मैं इनको जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई वाले किसी प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दूं और फिर से जो है जमीन से नापूं, तो अब मुझे क्या मिलने वाला है? भाई ये 40 में जमीन की मतलब प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मतलब 1 मीटर जो है, जो सबकी ऊंचाई में बराबर जुड़ रही है वो जुड़ जाएगी और नया औसत हो जाएगा 1.40। समझ रहे हैं आप बात को? तो उसी तरीके से यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो इसका असर पूरे के पूरे औसत पर होगा, मतलब 40 से अब ये औसत बढ़कर 45 हो जाएगा। और यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले
अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं, तो भाई कम से कम मेरे प्रति आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करें। बहुत ही जल्दी जो है हम इस प्लानिंग में हैं कि इससे मतलब आपको ये किताब भी मिल जाए जहां पर जो है आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ सकेंगे। लेकिन आपको हमको इंकरेज करना भी पड़ेगा, और वो कर सकते हैं आप खुद सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। जब बहुत सारे प्रश्न मतलब स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो भाई अगर आपको कहीं पर डाउट है और वो कमेंट जो है जब आप करेंगे तो उसमें दिया हुआ रिप्लाई एक्चुअली में बाकी बच्चों के लिए भी काम आ सकता है। तो जो भी अच्छे कमेंट आप करना चाहते हैं वो कीजिए, और आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, 35 संख्याओं का औसत 115 है। और आगे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो जिस तरीके से प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने से औसत में भी जुड़ जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो औसत में भी 3 घट जाएगा। मतलब यहाँ 3 घटा के 112 हमारा उत्तर हो जाएगा, और ऑप्शन ए वो करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर, अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिए, 64 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 49 है, और सब में 7 का गुना कर दिया जाए। तो भैया आपके पास में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों के चारों ऑपरेशन अगर आप सारी की सारी संख्याओं में एक साथ करेंगे तो एवरेज में भी वही ऑपरेशन होगा। तो क्या बोल रहा है कि जो एवरेज है वो कितना है, 49 है, और सब में 7 का गुणा कर देंगे, मतलब 49 में भी 7 का गुणा करेंगे और हमको 343 जो है ये उत्तर हो जाएगा। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, P1 P2 P3 इन सब का जो है कितने टर्म्स है, 20, और इनका सबका औसत क्या है, Q है। ठीक है, अब देखिए P में 12 घटा दिए, P2 में 12 घटा दिए, P3 में 12 घटा दिए, मतलब हर एक संख्या में अगर 12 घटा दिया जाए तो नया औसत भी Q-12 हो जाएगा, और हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप जो है सारे संख्याओं के साथ में बराबर करते हैं वही हाल औसत के साथ में भी होने वाला है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 45 प्रेक्षणों का औसत 12 है, यदि सारी प्रेक्षणों में नियतांक के जोड़ दिया जाए तो नया औसत 16 हो जाता है। पहले 12 था, सारे के सारे जो है प्रेक्षण में मतलब हर एक संख्या में अगर के जोड़ रहे हैं तो नया औसत कितना हो गया, 16 हो गया। तो 12 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि उसमें जो है वो 16 बन जाएगा। तो उत्तर है 12 में 4 जोड़ने से वो 16 बन जाता है, 12 4 16। तो मतलब ये है कि के की वैल्यू भी कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम लोग एक ही कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इससे जो है अब कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे ये हम लोग बात कर लेते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट बहुत जल्दी आएगा। अब एक 7th क्वेश्चन जो है ये तो हो गया। 8th क्वेश्चन देखिए, एक लड़का 15 लड़कियों के साथ फिल्म देखने गया। मजेदार स्टोरी है कि एक लड़का है वो 15 लड़कियों के साथ फिल्म देखने गया और प्रत्येक लड़की ने 50 रुपए दिए। ठीक है भाई, फिल्म देखने गए हैं, लड़कियों को थोड़ा, अब मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है लड़कियों ने कितने रुपए दिए, 50 रुपए दिए, और लड़के ने औसत से 9,000 रुपए ज्यादा दिए। तो लड़के ने कुल कैसे इतने पैसे खर्च किए। अब देखो इसका जो है आप थोड़ा सा 4 लोगों की बात कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब सोचिए ये जो 4 लोग हैं इनका एवरेज अगर यहां तक हो, मतलब यहाँ पर मान लीजिए सबने 2-2 रुपए दिए और एवरेज 10 रुपए है, तो ये लड़का क्या करेगा, ये एवरेज के बराबर अपना 10 रुपए तो खर्च किया, लेकिन इन सारे लोगों ने 8-8 रुपए कम दिए, इसलिए ये क्या करेगा, 8 या 24 रुपए और ज्यादा देगा। इसका मतलब इसने कुल मिला के कितना खर्च किया, 34 रुपए खर्च किया। 10 रुपए अपना, क्योंकि एवरेज कितना है 10 रुपए का, और उससे कुछ 8 8 दूनी 16, 8 या 24 रुपए ज्यादा, क्योंकि इन लोगों ने 24 की बजाय 2-2 रुपए दिए। उसी प्रकार से लड़के ने औसत से ज्यादा कितने खर्च कर दिए, 9,000 रुपए। 15 लड़कियां गई थी, तो 15 लड़कियां जो है अगर 15 छक्का 90,
मतलब हर एक लड़की को 600 रुपए और देने थे। तो 600 रुपए और देने थे, तो उन्होंने जो है 50 रुपए दिए और उसके बदले में जो है 600 रुपए, मतलब एवरेज कितना था, 650 रुपए। तो लड़के ने अपने 650 रुपए दिए और बाकी सारी लड़कियों के मिला के 9,000 दिए। तो लड़के का कुल मिला के खर्च कितना हो गया, 9,650। अब अगर बोला जाए कि लड़कियों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, तो इस लड़के को जो है तो ये चीज अब बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि 9,650 रुपए उससे खर्च कैसे हुए। आप लोगों ने ये कंसेप्ट समझा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो तुरंत कमेंट करके बताइए। अगर लड़कियों को कोई आपत्ति है तो भाई मैं माफी मांगता हूं, लेकिन उसके बावजूद आपको आपत्ति है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपसे विशेष तौर पर माफी मांग लूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए। एक लड़का 12 दोस्तों के साथ में पब गया ऑरेंज जूस पीने, ठीक है। तो प्रत्येक दोस्त ने 50 रुपए दिए, फिर से वही, मतलब क्या कहना चाहिए, थर्ड क्लास दोस्त 50 रुपए दिए। और लड़के ने जो है औसत से 72,000 रुपए दिया ज्यादा। तो ये 72,000 रुपए उसने क्यों दिया, क्योंकि उन सारे लड़कों ने जो है सिर्फ 50 रुपए दिए। कैसे गरीब और छिछड़ दोस्त थे, लेकिन फिर भी दोस्त कितने, 12। और कितने ज्यादा दे दिए इसने, 72,000 रुपए ज्यादा दे दिए। तो 12 छक्का 72, मतलब हर एक दोस्त के बदले 6,000 रुपए। मैं तो दोस्ती तुरंत तोड़ दूंगा भाई, मैं लैपटॉप नहीं खरीदता, दोस्तों के साथ में पब थोड़ी जाता भाई। तो ये 6,000 रुपए, और दोस्त ने कितने दिए थे, 50 रुपए, मतलब 6,050 रुपए जो है वो कुल था। और 72,000 उसने ज्यादा दे दिया। तो 72,000 और 6,050, तो 72, 78,050 रुपए जो है कुल मिला के खर्च होगा। और हमारा ऑप्शन सी है। तो चाहे लड़के हों या लड़कियां, हमको अपनी दोस्ती सोच समझ के करना चाहिए। खास करके 50 रुपए देने वाले दोस्तों के साथ तो नहीं जाना। चलिए, अब अपने इस वीडियो के आखिरी सवाल तक पहुंचते हैं। तीन संख्याएं जिनका औसत 60 है, ठीक है। अब उनमें से पहली संख्या बाकी दो संख्याओं के योग की 1/4। मतलब मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीन संख्याएं हैं। तो बी और सी को जोड़ देने से और उसका एक चौथा नहीं चौथाई निकाल देने से हमको ए की वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग ये सब बोल सकते हैं कि b प्लस सी बराबर 4a, ये तो हमको समझ में आ गया। और प्रश्न क्या बोलता है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर 60। या फिर हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दूनी 12 6 18, 180 है। अब यहाँ पर b प्लस सी के लिए जो है आप बात बताइए। b प्लस सी ऑलरेडी किसके बराबर है, b प्लस सी ऑलरेडी 4a के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5a, 5a बराबर 180। तो a बराबर हो जाएगा 180 बटा 5। तो 18 दूने 36, मतलब a की वैल्यू मिल गई हमको 36। एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर, बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे प्रश्नों के उत्तर देखे। आगे भी और डिस्कशन होते रहेंगे और थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलते रहता है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।